हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बात करेंगे इसमें पूरे आज के लेकर के सिनेरियो को लेकर के निफ्टी में क्या रहा, बैंक निफ्टी में क्या रहा, स्मॉल कैप में क्या रहा। लेकिन कुछ न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लो हो रहा है लगातार। इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, पाकिस्तान की टेंशन है, पाकिस्तान में क्या हालत है। सभी चीजों को एक ग्लोबल सिनेरियो की तरफ समझने के कि आगे किस प्रकार के हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अभी चार्ट पैटर्न उतना सक्सेसफुली काम नहीं करेगा जब इस प्रकार के ग्लोबल सिनेरियो लगातार चेंजेस देखने को हम लोगों को मिल रहे हैं। तो इन सिचुएशन में क्या वगैरह करना चाहिए, कौन से एक अच्छे लेवल्स हो सकते हैं एक्यूमुलेशन के लिए, कौन से सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, जिनको सब्सक्राइब नहीं किया, को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो देखिए, आज इंट्राडे में अगर देखा जाए निफ्टी में, इवन निफ्टी में ही नहीं, अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अगर निफ्टी के स्मॉल कैप में देखते हैं तो स्मॉल कैप भी लगभग 2.5% टूट गया। वहीं अगर हम लोग बाकी के अगर हम लोग देखते हैं मिड कैप 100 इंडेक्स, तो यहाँ पर भी लगभग देखो कि 1250 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी और लगभग 2.27% या ये भी यहाँ पर टूटता हुआ देखने को मिला है। वहीं अगर हम और भी देखें, अगर मिड कैप 100 ही है तो बाकी अगर निफ्टी का देखें तो निफ्टी में भी एक अच्छी खासी गिरावट हम लोगों को ऑलरेडी देखने को मिल रही थी, पॉइंट यहाँ पर थी। लेकिन ये पूरी गिरावट मार्केट देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं टूटा है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप की जो पिटाई हुई है ना, वो बहुत तगड़ी थी। तो इसी वजह से मनी लगातार इरोड होती हुई देखने को मिल रही है। अब अच्छी चीज आज के दिन में क्या रही ये देखते हैं। तो इंडिया, और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक न्यूज है, इंडिया यूके सिक्योर हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है इंडिया की तरफ से। तो अब इंडिया और यूके अगर देखा जाए तो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है। तो इससे क्या होगा कि इन दो देशों में जो जो लोगों का आना जाना बहुत आसान होगा। आसानी से जो स्टूडेंट हैं वो लोग आकर के एक दूसरे की जगह आराम से एजुकेशन वगैरह के लिए भी आसान होगा जाना आना जाना, और कॉमर्स जनरेट न्यू जॉब वगैरह ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पर क्या देख रहे हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम कीर स्टारमर हैड टेलीफोन कन्वर्सेशन टुडे। दोनों लोगों ने, और द टू लीडर्स वेलकम द सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ एन एम्बिशन ऑफ द मेच्योरिटी बेनिफिशियल इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि दोनों लोगों का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। तो अब चीजों का आसानी से ट्रेड वगैरह, तो ये एक इंडिया के लिए काफी अच्छा स्टेप है। और इसी के साथ इंडिया बहुत ही जल्द अमेरिका के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता हुआ देखने को मिल सकता है। लगातार इस प्रकार की न्यूज़ें हम लोगों को देखने को मिल ही रही हैं। अब दूसरी तरफ बैड न्यूज क्या है जिसकी वजह से यार मार्केट टूटा है। तो देखिए, इंडिया ने कल शाम को क्या होता है, अगर कल मार्केट अच्छा चला था तो, लेकिन शाम को क्या न्यूज आई कि इंडिया 244 डिस्ट्रिक्ट्स में क्या करने वाला है, एक मॉक ड्रिल करने वाला है। जिस प्रकार से क्या होता है कि 1971 के जो वॉर का टाइम था, उस टाइम पे शाम के टाइम पे ही सायरन बजा जाता था और बिल्कुल कंप्लीटली ब्लैकआउट होता था। ब्लैकआउट मतलब होता था कि कहीं पर भी कोई भी बिजली जलती हुई ना देखने को मिले। इससे क्या होता है कि जो ऊपर जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं उनको विजन की प्रॉब्लम होती है, उनको लोगों को देखने में प्रॉब्लम होती है, जिससे बॉम्ब बार्गिंग आसान नहीं होती है। तो 1971 का हालांकि टाइम थोड़ा डिफरेंट था। आज इंडिया एक दूसरी तरीके पे है, हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी इंडिया लगातार इस प्रकार की ओर कहा गया है कि इस प्रकार की मॉक ड्रिल लगातार होती रहनी चाहिए और लोगों को अलर्ट, इस बार जैसे ही सायरन बजे लोग अपने छुप जाएं और ऑन रोड ना देखने को मिले, रोड बिल्कुल खाली देखने को। इस प्रकार से यूक्रेन वगैरह में जैसे ही सायरन बजता था, रोडें बिल्कुल कंप्लीटली एम्प्टी हो जाती थी। तो ये सारे मॉक ड्रिल्स वगैरह में देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की सिचुएशन काफी खराब है। हो सकता है कि बलूचिस्तान हमें बहुत ही जल्द एक नए देश के रूप में भी देखने को मिल सकता है। अब देखिए, आज ही की न्यूज है, पाकिस्तान में क्या हुआ, 7 पाक सोल्जर्स किल्ड इन ब्लास्ट टारगेटिंग आर्मी व्हीकल्स इन बलूचिस्तान। 6 सैनिकों की मौत, 7 पाक सोल्जर्स की मौत। और भी ये आंकड़ा कोई जरूरी नहीं है, और भी बढ़ता हुआ भी देखने को मिल सकता है। और ये सब न्यूज़ें हैं। और पाकिस्तान की सिचुएशन लगातार वर्ष से वर्ष होती आ रही है। अब देखिए, पाकिस्तान, आप लोगों को सुना होगा कि लगातार आर्मी ड्रिल कर रहा है। मतलब आर्मी ड्रिलिंग क्या होती है कि लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। युद्ध अभ्यास में क्या होता है कि फ्री में तो हो नहीं जाते, बहुत पैसा लगता है इन चीजों में। तो लगभग लगभग 5 से 10 हजार करोड़ के क्या हो चुके हैं अभी तक ये लोग युद्ध अभ्यास वगैरह में खर्चा कर चुके हैं। और ऊपर से क्या होता है कि पाकिस्तान लगातार एड मांगता रहता है, कहीं इस देश के पास जाता है हाथ फैलाता है, कहीं उस देश के पास जाकर के हाथ फैलाता है। तो वहां पर सिचुएशन अपने आप में ही वर्ष से वर्ष होती जा रही है। तो अब आगे इंडिया और पाकिस्तान में किस प्रकार का बनता है वो उसको आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी यही है कि इंडिया मॉकड्रिल वगैरह अनाउंस कर रहा है, और इसकी वजह से ही आज मार्केट की जो अनसर्टेनिटी थी बहुत ज्यादा हावी होती हुई हम लोगों को देखने को मिली है।
चार्ट पे देख लेते हैं चार्ट पे क्या देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए चार्ट पे कुछ इस प्रकार का देखने को मिल रहा है। आईबी बनी थी यहाँ पर, आईबी के साथ में देखोगे तो अभी तक ब्रेकआउट के रूप में उतना हमको अच्छा कंफर्मेशन देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छी चीज क्या है, तो ये देखिए 24 यहाँ पर देखोगे तो 24,400 के पास में एक सपोर्ट जोन था, जो देखोगे इसका हाई था 365, 24,365 का जो हाई था उसके पास सपोर्ट जोन देखने को मिला था, क्योंकि यहाँ से क्रॉस देखने को मिला था कल। और आज देखोगे तो वहां से डिक्लाइन है, लेकिन क्लोजिंग आई है 400 के नीचे 379 पे, 24,379 पे क्लोजिंग देखने को मिली है। थोड़ी सी कह सकते हैं कि ठीक ठाक सी क्लोजिंग ही है। अब यहां से अगर नीचे आता है तो वापस से एक बार रिटेस्ट करने के लिए 23,700 23,800 इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये लेवल्स भी हम लोगों को हो सकता है कि 2-3 ट्रेडिंग सेशन में कहो देखने को मिल जाए, अगर थोड़ा सा इंडिया पाक का टेंशन अगर राइज होता है। अगर राइज नहीं होता है, जैसे कि आज इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो देखते हैं कि मैक्रो तो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन जो इंडिया पाक की टेंशन है वो अगर एस्केलेट करती हैं, कुछ और नए स्टेप निकल के आते हैं, कुछ और न्यू अगर कोई डेवलपमेंट होती है, तो मार्केट उस चीज पे ज्यादा रिएक्ट करेगा कंपेयर टू अगर देखा जाए इंडिया और यूके का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। अब इंडिया यूएस का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब होगा तो उस पर मार्केट बहुत अच्छा रिएक्ट एक तरीके से कर सकता है। अब देखोगे निफ्टी में तो यही है कि अगर यहाँ से अगर थोड़ा सा और नीचे आता है, जैसे कि यहाँ पे दो सपोर्ट जोन बनाए थे, इसके बाद में 24,200 का एक सपोर्ट जोन है, 400 का है, फिर 200 का है। अगर 200 के नीचे आता है तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि 23,800 के लिए मार्केट फिर से एक बार रिटेस्ट के लिए तैयार हो रहा है। अगर हम लोग निफ्टी बैंक को देख लेते हैं, निफ्टी बैंक में क्या देखने को मिल रहा है, तो बैंक की तरफ चल लेते हैं कि निफ्टी बैंक, तो निफ्टी बैंक का इंडेक्स क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये जो अभी सपोर्ट का यहाँ से एक ये वापस से अगर देखोगे तो यहाँ पे काइंड ऑफ डबल टॉप बनाया, और उसके बाद में अगर ये क्लोजिंग अगर एक बार इस लेवल के नीचे आ गई, यानी इस कैंडल के नीचे, क्योंकि कैंडल है हमारी जिसका लो देखने को मिलता है 54,000 का, तो 54,000 के अगर नीचे निकल जाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि वापस से मार्केट 52,000 के लिए हो सकता है कि एक बार हम लोगों को वापस से देखने को मिल जाए। निफ्टी बैंक भी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर 54,000 के अगर नीचे स्लिप करता है निफ्टी बैंक। आज भी देखोगे तो आज भी अच्छी खासी थी, 648 पॉइंट की आज अच्छी खासी निफ्टी बैंक में भी गिरावट हम लोगों को देखने को मिल रही है। मिड कैप की देखते हैं तो मिड कैप में जैसे कि मैं बताया था स्टार्टिंग में कि 2% से ऊपर टूटा हुआ है। अब यहाँ पर देखोगे अच्छी चीज क्या है, यहाँ पर अगर देखोगे तो एक मल्टीपल आईवी बनी हुई है लगातार, पहली कैंडल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, 6 कैंडल बैक टू बैक आईवी में हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। तो अगर इस कैंडल के अगर नीचे की क्लोजिंग आती है, यानी 53,000 के अगर नीचे स्लिप होता है मिड कैप इंडेक्स, तो वापस से हम लोग कह सकते हैं कि एक बार हम लोगों को वापस से 50,000 का लेवल भी कोई फिर बहुत दूर देखने को नहीं मिलेगा। 50,000 का 50,500 के लेवल्स पे भी जाता हुआ मार्केट देखने को मिल जाएगा मिड कैप का। तो एक अच्छी खासी गिरावट के लिए भी पॉसिबल है। और ये लेवल्स क्यों इंपॉर्टेंट है मिड कैप का, तो देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस का काम यहाँ पर किया, और फिर ये कंसोलिडेशन चल रहा है। तो अच्छी अच्छी बात क्या होगी, जब हम इसके यानी 55,000 के ऊपर की क्लोजिंग निकालेंगे, 55,100 के ऊपर की क्लोजिंग निकालेंगे, तब हम वापस से 60,000 की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए सिनेरियो यही है कि थोड़ी सी वीकनेस तो यहाँ पर देखने को अभी मिल रही है, और जिस सा टेंशन एस्केलेट कर रहा है तो ये वीकनेस और भी बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। स्मॉल कैप को और देख लेते हैं कि स्मॉल कैप में क्या चल रहा है। मिड कैप का तो बहुत ही सिंपल है। अब यहां पर देखोगे तो स्मॉल कैप में आया है आज आईबी का ब्रेकडाउन। अच्छी चीज क्या है कि सपोर्ट के थोड़ा सा पास में है, यानी 16,000 के पास में देखने को मिल रहा है। अगर 16,900 के अगर नीचे स्लिप करते हैं वापस से, तो फिर से एक बार टेंशन की बात है, और हम लोगों को आराम से 15,500 का लेवल वापस से एक बार ट्रिगर कर सकता है, या 15,000 के पास में भी जाता हुआ मार्केट स्मॉल कैप देखने को मिल सकता है। तो ये सारे सिनेरियो हम लोगों के सामने हैं। जब तक इंडिया पाक का कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है या फिर कुछ ठोस काम नहीं होता है वहां पर, तब तक अनसर्टेनिटी लगातार बनी रहेगी। और इंडियन विक्स भी देखोगे तो 18 के पास में ट्रेड कर रहा है, तो जब तक इंडियन विक्स पे भी अगर देखोगे, इंडिया विक्स पे भी हम थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं, इंडिया विक्स कितने पे क्या कर रहा है। तो जब भी 18 के आसपास होता है इंडिया विक्स, तो हमेशा थोड़ी सी अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है, बड़े बड़े मूव हम लोगों को देखने को मिलते हैं। आज भी देखोगे तो क्या हुआ, अचानक से देखोगे स्पाइक आ गया, 19 के पास में जाकर क्लोजिंग दी 4%, इंडिया विक्स आज उछल गया था, और वो इनका था 18 के आसपास चल रहा है, तब तक अनसर्टेनिटी थोड़ी हावी होगी।
जब 80 या 17 के नीचे निकल के आएगा तो हम कह सकते हैं मार्केट के लिए एक डायरेक्शन अच्छी जाएगी और जो फियर फैक्टर है वो थोड़ा सा कम देखने को हम लोगों को मिलेगा। तो ये थे मार्केट को लेकर के ओवरऑल सारी चीजें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।